नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कास पढ़ रहे हैं। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 74 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। जी वैद्य जी। पार्श्वादि वेदना में कर्तव्य पार्श्व बस्ती सरुपचाल्प पित्ता अग्निस्ताम सुरायुताम भिन्न विटकः समुस्ताति विषा पाठाम सवत्सकाम। पार्शूल बस्तिशूल अम्ल पित्त और मंदाग्नि होने पर लाक्षा को सुरा के साथ दें। जिस रोगी को अतिसार हो वह लाक्षा को मोथा 30 पाठा और इंद्रयव के साथ पिए। जी वैद्य जी, इसमें बता रहे हैं कि जब कास होता है और पार्श्वों में शूल हो रहा है, दोनों साइड में शूल हो रहा है, बस्ती में शूल हो रहा है, अल्प पित्त और मंदाग्नि है, अग्नि बहुत इसमें मंद है, तब लाक्षा को, क्योंकि वो संधानीय गण में है, तो उसको सूरा के साथ पीने से वहां पे बल प्राप्त होगा और वायु की वेदना जो है वो कम हो जाएगी। सूरा इसीलिए बताया यहाँ मेडिसिन के रूप में सूरा। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मद्य जो रहता है वो नुकसान करता है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन के रूप में पीने के लिए बोला है। और अतिसार हो रहा है तो यहाँ पर भी लाक्षा बोला है, और उसमें मुस्ता, अतिश, ये सारे मतलब ग्राही द्रव्य हैं, आम का पचन करने वाले, पाठा और इंद्र ये पीने के लिए बोला है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे 74 नंबर का श्लोक। अनुरिता मैडम, आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो आप पढ़िए। हाँ सर। पार्श्व बस्ती रुक, ये वाला पढ़िए। पार्श्व बस्तीस रुक रुककूचा अल्प पित्ताग्नि सस्ताम पित्ताग्निस्ताम सुरायुताम। जी, पार्श्व बस्त्यादि रुग रुगाल्प रुग अल्पग्निश्च ता लाक्षा सुरायुता पिबेत। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब पार्श्व बस्ती, पार्श्व शूल, बस्ती शूल आदि जो रुक रहते हैं, पेन रहता है, और अग्नि अल्प होती है, तब लाक्षा और सुरा साथ में पिए। लाक्षा के साथ सुरा मिक्स करके पिए, वो अनुपान के रूप में पिए, तो ना ये पूरा वेदना कम हो जाता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन औषधांतरम आह पार्श्वबस्ती सरुगिति। इसका मतलब है कि पार्श्व बस्ती सरुगति, यहाँ से जो बताया है पार्श्व बस्ती, इसका समरी क्या है कि औषधांतर माह, अलग तरह के औषधियों का वर्णन बताया है यहाँ पे। सर लाक्षा, जो हम लाक्षा गूगल वगैरह बोलते हैं वो लाक्षा और हाँ सुरा, ये कॉम्बिनेशन। हाँ तो पार्श्वशूल तो बहुत पेशेंट रहते हैं जो प्लूरल डिफिशन और इसमें रहते हैं, हाँ, और बस्तीशूल भी बहुत और अनबेरेबल रहता खास है खास ब्लड। के उनको ये सब होता है, प्लूरल इफ्यूजन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, इन्फ्लेमेटरी चेंज हो जाते हैं। पार्श्व पार्श्व योः बस्तौ च सरुक सशूल ता लाक्षाम। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि पार्श्व और बस्तोच, पार्श्व में और बस्ती में जो
ये द्विवचन है। बस्तो च सरुप सशुल, जब पेन हो रहा है बहुत ऐसे कंडीशन में, ता लक्षाम लाक्षाम, लाक्षा का प्रयोग करना है। आपको चेस्ट फिजिशियन को बोलिए ना कि प्लूरल इफ्यूजन है, पेन हो रहा है, तो आप लाक्षा और सुरा दीजिए, तो वो क्या बोलेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन हमारे संहिताओं में लिखा है कि देना चाहिए, तब फायदा होता है। सर वो जनरल में भी मजाक ही उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन सोचिए ना, लाक्षा जो है वो संधान करता है, वहां कितना अच्छा सूरा है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, पूरा प्लूरल इफ्यूजन को पूरा निकाल ही देगा। और सर बहुत पेन सीवियर रहता है, इवन जो ब्लैडर सिस्टाइटिस में पेशेंट है ना, पूरी तरह से लोटपोट होता है, इतना पेन होता है ब्लैडर में अगर पेन हो रहा है तो। जी सर इसमें एक लाक्षा और सूरा के अलावा अगर पुष्कर मूल और श्रृंग का भी उपयोग कर दिया जाए तो वो भी पार्श्व शूल में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैंने पेशेंट्स में देके देखा है। हाँ, और आरती में सब एमबीबीएस वाले नहीं मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास 2 लोग जो आ रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप अभी मैं उनको लेके आऊंगा। उनको मालूम है, चौथा दिन मैंने बस्ती दिया तो चौथा दिन वो नीचे बैठ के पालथी डाल के बैठने लगे, और उनका जो ऐसे करवट लेके बदलते हैं ना लेटते टाइम, जो बस्ती के टाइम, बोले हमें इतना रिलैक्स हो गया, उनको इतना विश्वास हो गया है ना, अभी 4 दिन हो गया है और उनका इतना रिलैक्स हो गया बस्ती लेने से, जो एवियन के पेशेंट चल रहे हैं। अब जी सर वो डिस्कस जरूर करिएगा जब भी इसका आप करना मैं चाहें। लाइव लेके आऊंगा और वो खुद ही बताएंगे कि उनको क्या फायदा हुआ। सर वो खुद पेशेंट है, खुद बेयर कर रहे हैं इसकी वजह से वो, लेकिन मेरे पास में जितने मॉडर्न लोग मेरे इर्द गिर्द बहुत दिग्गज महारथी लोग हैं, ढोरे पाटिल, अवारी मैडम, इवन जो लोग बीएमएस है लेकिन मॉडर्न प्रैक्टिस करे, वो भी सर हंसी उड़ाते हैं। मैं जब हॉस्पिटल में थी सर तो मेरे फोटोज वगैरह ले रहे थे कि देखिएगा ये मैडम चल नहीं पाएंगे और फिर कुछ ये करेंगे, वैसे भी ये शांत नहीं बैठेंगे, और आयुर्वेद करके इन्होंने पेन किलर भी अभी नहीं लिया है। ये डॉक्टर विट्ठल सातव जो है ना, आई स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हाँ हाँ, हॉस्पिटल जिनका काफी बड़ा है। क्या हुआ, मेरे भाई को 2015 में शादी होने वाला था, तो मेरे भाई का वो इन्फोसिस में कंप्यूटर पे काम रहता है दिन रात, और उसके बाद में मोबाइल खेलना, ये सब में इसके वजह से क्या हो रहा था कि जो रेटिना का जो अंदर का 4th और 5th लेयर में कुछ पानी चला गया था, तो उसको ना कुछ ऐसे देखते टाइम ना ऐसे कुछ तो ऐसे स्पॉट दिखता था, उसको ऐसे ब्लर्ड विजन भी हो गया था। तो मैं डॉक्टर सातव के पास गया, तो उसने देखा, पूरा मशीन से देखा, बोलता है इसका इलाज नहीं है हमारे पास, हम देंगे ड्रॉप्स देंगे लेकिन इसका इलाज नहीं है, और आप आईज को रिलैक्स करिए। मैंने उसने कहा आप कुछ कर सकते तो करिए, मैंने कहा मैं आपके पास फिर से लेके आऊंगा 1 महीने बाद, और मैंने पंचामृत लौह गुकुल दिया, बृहत कषाय दिया, सप्तामृत लौह दिया, और कहा कि आप मेरे भाई को मैंने दिया 1 महीने बाद, और उसको फिर इतना अच्छा फायदा हुआ, आंखें आज तक ठीक है, मतलब इतना आंखें अच्छी है। वो डॉक्टर भी आज मानता है कि हाँ सच में फायदा होता है। हम रिजल्ट दिखाएंगे ना तो कोई भी एलोपैथी भी मानेगा डॉक्टर, आप बस रिजल्ट दिखाइए, मजाक नहीं उड़ाते हैं, आप रिजल्ट दिखाएंगे तो क्यों नहीं लेंगे वो। मैडम श्रृंग भस्म और जो पुष्कर मूल है वो कितना कैसे करना है उसमें, तो आप किस तरह देना है, काढ़ा या कैसे? मैडम मैं तो चूर्ण मिला के ही दे देती हूँ, जैसे लाक्षा हो गया तो उसके साथ ही अनुपान के रूप में श्रृंग भस्म 2 ग्राम और पुष्कर मूल चूर्ण 5 ग्राम। जैसे अब कास भी रहता है और पार्श्वशूल भी रहता है तो उसमें फिर वासा, यष्टि, मधु ये सब द्रव्य भी डाल देती हूँ। जी जी, थैंक यू मैम। अश्विनी मैम आप आई हैं क्या? अश्विनी मैम आप ये इसकी टीका पढ़ेंगी, जो ये दिख रहा है 76 नंबर का श्लोक है, इसकी टीका पढ़िए प्लीज अश्विनी मैम। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इतने इंटेलिजेंट है, वरना जी मैम जी ने बोला है, जी, वरना मैम ने कहा कि आप बोलिए कि पढ़ना है। हाँ बिल्कुल सही। अश्विनी मैम सुन पा रही है क्या? शायद बिजी हैं, कोई और पढ़िए ये। वैजी मैं पढ़ दे रही हूँ। हाँ आप पढ़िए। और वैजी मैं कल से शुरू भी कर रही हूँ वो क्या? पंचामृत लौ गुग्गुल, सप्तामृत लौ और व्रतवास आदि कषाय मेरे पे आपने भेज दिया, थोड़ा मैंने भी मंगा लिया तो अब पूरा हो गया। मैं और मेरा बेटा दोनों शुरू करने वाले। चश्मा उतरना चाहिए आपका। जी हम लोगों ने कल ही टेस्ट कराया है इसीलिए, और अब हम शुरू करके उसके बाद 3 मंथ्स के बाद फिर हम रिजल्ट बताएंगे आप। मोनिका मैम और अंजना मैम का तो अभी पता नहीं है ले रही है कि नहीं। नहीं अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप करिए। हाँ 3 मंथ्स के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। जी। जी 76 नंबर दिख रहा है जी, 74 सॉरी। भिन्न विटक समुस्तम। भिन्न पुरीशो नरो
हाँ अच्छा ये पढ़ो पहले संस्कृत ऊपर जो लिखा है। हाँ भिन्न विट्रकम समुस्ताति विशाठा पाठाम सवत्सकाम जी। पुरीशो नरो मुस्ताति विशा पाठाव वत्सकान्विता लाक्षा पिबेत। इसका मतलब यह है कि जब लूज मोशन हो रहा है, भिन्न पुरुष मतलब लूज मोशन को, देखिए क्या संस्कृत वर्ड है, भिन्न पुरुष, लूज मोशन। इसमें मुस्ता लेना है, अतिविशा लेना है, पाठा लेना है, इंद्रिय वत्सक मतलब इंद्रिय, इसको मिक्स करके लाक्षा को पीना है। आप कोई भी मतलब पानी के साथ मिक्स करके या चूरा में मिक्स करके ये जब पीते हैं ना, तो ये लूज मोशन को रोक देता है। आगे पढ़िए। औषधांतर महा भिन्न विटक इति। इसका मतलब ये है भिन्न विटक। इस ये श्लोक का जो बताया इसका समरी क्या है, तो औषधांतर महा, अलग तरह का कुछ औषधि बताइए। आगे पढ़िए। मुस्तादि मिश्र तुर्भियुता लाक्षा शीतोदकेन पिबेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि मुस्ता आदि जो है, मुस्ता, अतिविशा, पाठा, इंद्रिय, इन ये चारों चीजों को लाक्षा के साथ मिला के, चतुर्भी युता लाक्षा शीतोदकेन पिबेत, ठंडा पानी के साथ पीना है। तो इससे क्या होता है कि लूज मोशन ठीक हो जाता है। तो ठंडा पानी से मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ना जी। हाँ हाँ, जी जी मतलब उष्ण जल नहीं है, शीतोदक मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। जी। अश्विनी मैम, मैं आपको इसलिए बुला रहा था कि आप एक सक्सेस स्टोरीज बताएंगी, ऐसा सोच के मैं बुला रहा था। आप नहीं बताना चाह रही है, कोई बात नहीं। अश्विनी मैम सुन रही है कि नहीं? सर मैं आपको इसलिए बुला रहा था, वो सक्सेस स्टोरी बताइए आप, जो आप बताई थी 2 दिन पहले। हाँ सर, वो भी इरेगुलर मेंसेस का ही केस था सर। 22 ईयर्स ओल्ड, 4 मंथ्स बैक आई थी वो। उसको मेंसेस रेगुलर नहीं होते थे। स्कैन करवाया था, उसका 4 mm था सर। लास्ट 4 मंथ्स बैक 4 mm था। एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा नहीं था। मैंने सिर्फ ओरल मेडिकेशन पे घृतपान करवाया था उसको। उसके साथ में दाढ़ी मास्टर चूर्ण में घृतपान, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुकुमार कषाय दिया था सर उसको। लेकिन वो 2 मंथ्स हुई, लेकिन करेक्ट 28 डेज को नहीं हो रही थी। और लास्ट, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। कौन लास्ट मंथ तो कौन 3 गिलास बने? 1 मिनट रुकिए। अविनाश लुम्बा जी, आप कृपया डिस्टर्ब मत करिए सर। हाँ अश्विनी जी बोलिए। लास्ट मई में जो उसका डेट हुआ, फिर हुआ ही नहीं था सर। अब मई फर्स्ट वीक में कुछ हाँ, मई फर्स्ट वीक में कुछ हुआ था वो। मेरा डायरी क्लिनिक में है सर, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन 3 मंथ्स जो ओरल मेडिकेशन दिया उससे करेक्ट नहीं हो रहा था। 4 mm थिकनेस रह रहा था, 4-5 ऐसे हो रहा था। जो लास्ट मंथ मैंने उसको सहस्रादि तैलवित क्षीरबला बस्ती जो दिया 5th डे से, तो फिर मैंने 12th डे को एक स्कैन करवाया सर, तभी उसका 6 mm था। तो कंटिन्यू किया बस्ती, और करेक्ट 25th डे को उसका डेट हुआ सर। ये इस मंथ फर्स्ट टाइम उसको मंथ पे डेट हुआ है। वही छोटा सा सक्सेस है सर, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सहस्रादि तेल और शिरबला तेल दिया बस्ती। हाँ सर। कितना मात्रा में, डोज कितना? फर्स्ट डे मैंने 50 ml पूरा सहचरादि दिया था सर स्टार्ट करते वक्त। फिर मैं मिक्स करती गई, कभी सहचरादि 30, 820, फिर नेक्स्ट डे क्षीरबला ज्यादा और सहचरा कम, ऐसे करते कंटिन्यूस 7 डेज दिए सर। जी, आप लोग ये नोट करके रखिए कि ये तेल का बस्ती देने से एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हो जाती है। और हमारे पास यहाँ 100 ml का सिरिंज नहीं मिलता सर, तो मैं मैक्सिमम 60 ml का ही यूज कर रही हूँ अभी। तो ज्यादा तो नहीं दिया सर किसी को भी, तो उसमें ही मैं रेशियो चेंज कर करके दे रही थी सर। मैम 7 डेज ही दिया स्टार्टिंग में, 5th डे ऑफ मेंसेस। हाँ मैम, 7 डेज ही दिया। फिर नेक्स्ट डे ही उसको कुछ 13th या 13 डे में ही मैंने वो कराया था, क्योंकि वो पहले जो स्टडी किया तभी 4-5 ही आता, तो ऑलरेडी उस पे 13th डे उसका 6 mm था। तो मैंने फिर कंटिन्यू किया करेक्ट 26th डे 5th डे को उसको मेंसेस आया। गुड मॉर्निंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने इसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन भी चलाई थी क्या?
हाँ मैम, इंटरनल भी दिया था, पुष्पधन्वा, नष्ट पुष्पांतका और षड्धर्ण चूर्ण दिया था मैम मैंने उसको रात में 1/4 टीस्पून बेड टाइम इसके हॉट वाटर उसके साथ घृत जो प्लेन यूज करते हैं घर पे, वो घृत के साथ में दाढ़ी मास्टर का चूर्ण जी मैडम। मैम ये पूरा केस थोड़ा बताएंगे दोबारा, मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। हेलो, हाँ सर। क्या केस था मैम, ये पूरा बताएंगे एक बार फिर से? सर वो 4 मंथ्स बैक इरेगुलर मेंसेस का केस है सर। ये 4 मंथ्स बैक वो केस आई थी, उसको इंटरनल मेडिकेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ था। 3 मंथ्स दिया था मैंने, लेकिन लास्ट जो मई में उसका मेंसेस हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको सहचरादि और क्षीरबला मिक्स करके ये मात्रा बस्ती शुरू किया था और इसी मंथ में ही उसको रिजल्ट मिला था। कितने दिन बाद रिजल्ट मिल गया? कितनी बस्ती देने के बाद? 7 बस्ती सर। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। और ओरल मेडिकेशन क्या था? नष्ट पुष्पांतक, पुष्पधन्वा रस, षड्धर्ण चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण के साथ में प्लेन घी और आरोग्यवर्धिनी वटी दिया था सर। वो डायरी क्लिनिक में है सर, एग्जैक्ट तो मुझे इतना ही आप याद। ऐसा मत सोचिए, आपने पहले जो 2-3 महीने दिया वो आम पाचन में लग गया ना, उसको टाइम लग गया आम पाचन में, और बाद में आपने स्नेहन कर दिया बस्ती से, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया। जो आपके 3 महीने गए तो वो वेस्ट नहीं हुए, उसका भी यूज है, मतलब काम हुआ उसमें भी। हाँ सर, वो यही बोलती थी कि मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन करेक्ट अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। इस बार देखिए क्या दिया मैम पहले 3 महीने क्या दिया? मैम मैंने पहले तो मैं हमेशा सुकुमार कषाय से ही स्टार्ट करती हूँ मैम। सुकुमार कषाय, कुमारयास, उसके साथ में षड्धर्ण चूर्ण यही दिया था तो उसको। उसके साथ M2 टोन सिरप आता है ना, M2 टोन वो दिया था उसको। उसका एंटी ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम था, इस मंथ से क्लियर हुआ है। मैं क्लिनिक जाके एग्जैक्ट वो पूरा लेके तो मैं कितना ग्रुप में दिन मेंसेस आ गया उनको? मैम ग्रुप पे शेयर करिए ना क्लिनिक 4 डेज हो गया सर उसको 4 डेज मेंसेस। अच्छा से फ्लो आ गया? अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लैक स्पॉटिंग हो गया फर्स्ट डे, फिर 3 डेज तो फुल कंप्लीट क्लियर हो गया सर उसको। पूरा गर्भाशय शुद्धि हो गया? हाँ सर, तो फर्स्ट टाइम हुआ आपको बोल। अंदर से कैसा फील हो रहा है, ऐसा केस सॉल्व कर दिया आपने? बहुत अच्छा फील होता है सर, इसीलिए जब वो कॉल की तो मैं फर्स्ट आपको ही कॉल करके बोली सकते हैं ऐसा रिजल्ट आया है। डायग्नोसिस क्या था मैम उसका? सर इरेगुलर मेंसेस ही था सर उसका। सोनोग्राफी में कुछ निकला था क्या? पीसीओडी है सर उसका सोनोग्राफी। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या बताया था पहले, कितना था अभी कितना है? हमेशा 4 mm ही था सर उसका, 4-5 रहता था। इस बार सहचरादि दिया तो 14th डे तक ही 6 mm हो गया था, तो वो कंटिन्यू हुआ होगा। एग्जैक्ट 28 डेज को वो एक थिकनेस पे रीच हुआ है, तभी वो मेंसेस स्टार्ट हुआ है। वही तो, आपने पूरा उसका ब्रीहन और स्नेहन कर दिया पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, हाँ। एक ही बस्ती से। सर लेखन भी तो कर दिया साथ में, हाँ लेखन कर दिया, अगर क्षीर वाला तेल दिया साथ में तो। वो लेखन का थोड़ी ना काम करता है, ब्रीहन होता है ना शीरबला। ब्राह्मण और वातानुलोमनी सहचरादि विथ ये दिया। सहचरादि तेल ने लेखन कर दिया ना साथ में, ब्रहण और लेखन दोनों हो गए आपके साथ में। हाँ, क्षीरबला लेखन भी करता है सर। शीरबला ब्रीहन करता है, ये सहचरादि बोल रहे हैं। सहचरादि तो ऐसे तेल है, तो वो वात का शमन किया, वायु का अनुलोमन किया, स्नेहन किया। हाँ सर, ये सोच के दिया सर, लेखन करता है ये मैंने लेखन सर्च। डायरेक्ट उसको नहीं बोलेंगे कि सहचरादि लेखन ही करता है, लेकिन वो वात का शमन करता है। जैसे चरक संहिता में देखिए, योनि व्यापक चिकित्सा में वो वायु का शमन करने और ये तेल बताया है, बला का तेल बताया है और सहचरादि तेल बताया है योनि व्यापक में। लेखन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे उसको। तो लेकिन अश्विनी मैम, आपने बहुत अच्छा केस किया और ये बताया आपने इतने आयुष दर्पण में सुबह सुबह सबको, तो ये सब लोग यूज करके देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सब वैद्यों को। और मेरा ये मात्रा बस्ती से ही सेकंड, सिर्फ मात्रा बस्ती जो मैंने चेंज किया अलोंग विद ओरल मेडिकेशन, उससे ही मेरा ये सेकंड रिजल्ट है सर। आप पहला अपने विजिट। सिटी में जितने भी पेशेंट आते हैं ना, गायनेक प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दीजिए, आप सबको ठीक कर दीजिए। मैडम कितने कौन सा डे में स्टार्ट किया आपने बस्ती? 5th डे सर। मेंसेस बंद होने के बाद। जी।
आप लोग भी दीजिए और ट्राई करके फिर हमें बताइएगा कि क्या रिजल्ट आता है बस्ती से, एक स्टडी हो जाएगा। सर बस्ती का रिजल्ट एक मैं भी बताना चाहूंगी। जो मैंने एक पेशेंट डिस्कस किया था जिसको यूरिन प्रॉपर नहीं होता था स्टैंडिंग पोजीशन में, और उसको हर्निया भी डेवलप हो गया था बिकॉज कि वो प्रेशर लगा के मोशन करता था तब उसको यूरिन पास होता था। तो उसका उत्तर बस्ती मैंने अभी सिर्फ 3 लिए हैं, ऑल्टरनेट पे लिया है। एक दिन शिवला का उसको मात्रा बस्ती दे रही हूँ और एक दिन उसको चंदनलाल अक्षरी की उत्तर बस्ती दे रही हूँ। सर उसका विद इन 1 वीक उसकी प्रॉब्लम अब वो बोल रहा है 50% रिजॉल्व हो गई है। जो लास्ट 2-3 ईयर्स से तो बहुत ज्यादा परेशान था, उससे पहले की प्रॉब्लम। हमारी जो चंदनलाल आशादी की उत्तर बस्ती है उसका इतना मिरेकुलस रिजल्ट है कि 3 बस्तियों में उसका ब्लैडर का टोन वापस आना शुरू हो गया और अब वो खड़े होकर भी यूरिन कर पा रहा है। मैम एक बार केस दोबारा बताएंगे, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, बहुत धीमी आ रही है। मैम ये करीब 50 प्लस एक पेशेंट है, 50 प्लस मेल। उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो यूरिन प्रॉपर नहीं कर पाते, यूरिन नहीं होता था उनको। जब वो यूरिन का उनको वेग लगता था, जब वो पॉटी के लिए बैठते थे उसका वेग जब लगाते थे तब उनको थोड़ा बहुत यूरिन होता था। तो उसका एक हमने ये कंफ्यूजन निकाला था कि उनकी जो ब्लैडर की मांसपेशियां हैं उन पर एटोनी यानी कि उनका वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको ओरल मेडिकेशन के साथ साथ बस्तियां भी शुरू की थी। फर्स्ट वीक उनका मैंने जब मात्रा बस्ती और अनुवासन जो नीरू बस्ती का कॉम्बिनेशन दिया था उसमें उनको उतना रिजल्ट नहीं था। सेकेंड वीक में मैंने उनके संग उत्तर बस्ती कंबाइन किया चंदन बला लाक्षादी का, और उसकी 3 बस्तियों के साथ ही उसको 50% रिजल्ट आ गया। ये सर बस्तियों का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है सर। उसको मैं उत्तर बस्ती कितनी और दे सकती हूँ? आप जब तक इंटरनल लॉस ओपन रहता है तो हम मेंसेस बंद होने के बाद 5 दिन देते हैं ना, तो आप 3-4 साइकिल 5-6 साइकिल दीजिए ना, जितना देंगे उतना फायदा ही होगा। सर मेल पेशेंट है सर मेल पेशेंट है जिसको कि मेल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, यूरिनरी ब्लैडर उसका। मेल पेशेंट है तो आप जब तक व्याधि शमन नहीं होता है तब तक दे सकते हैं। मतलब मैं एक दिन मात्रा बस्ती दे रही हूँ सर और एक दिन मैं उसको उत्तर बस्ती दे रही हूँ। मैम मात्रा बस्ती किससे दे रहे हैं? शीरबला की चल रही है जी। मैडम कितना मात्रा इंटरनली में क्या दे रहे हैं? कितना डोज में दे रही हैं? सर मात्रा बस्ती मेरी 60 ml चलती है, 60 ml की मात्रा चलती है। और अभी उत्तर बस्ती सर 20 ml उत्तर बस्ती दी है सर, उससे मात्रा उतनी रखूं कि एक्सीड करूं? आप लेकिन 60 ml देती हैं तो वो निकल जाता है क्या, मतलब थोड़ी देर के बाद? नहीं सर रिटेन हो रहा है। फर्स्ट स्टार्टिंग के वीक में उसका थोड़ा सा फर्स्ट 2 डेज ऐसा इमेजिन करिए कि वहां पे कितनी रुक्षता है पूरा, मतलब कितना वो रिटेन करे, कितना मतलब रुक्षता है। हाँ सर वो मैंने बताया कि तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा था और उनका बहुत ज्यादा उनका वेट को रोकने का भी उनकी हिस्ट्री थी। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी उनकी, वीक में ट्वाइस या थ्राइस वो लंबी यात्राएं करते थे, तो उनका बाहर की तरफ का काम है। तो इसके कारण उनको ये डेवलपमेंट हुआ। हर्निया उनको बहुत पुराना था, हर्निया का वो ऑपरेट कराने के बाद रीअपियरेंस ऑफ हर्निया हुआ था उनका। उसके लिए मैंने उनको अभी लंगोट दिया है, लेकिन अभी मेरा मेन कंसर्न उनकी जो ब्लैडर की प्रॉब्लम है उस पर चल रहा है। तो वो जैसे रिजॉल्व होगा तो फिर उसके बाद मैं देखूंगी सर हर्निया के लिए भी। मैं ये सोच रही थी सर कितने दिन में उनको चंदनलाल आशादी की बस्तियां और कंटिन्यू कर सकती हूँ उत्तर बस्ती और मात्रा सर 3 महीना रुक रुक के तो दे सकते हैं, 3 महीना तक तो दीजिए ब्रेक कर करके। ठीक है सर, उसमें मैं मात्रा 20 ml से एक्सीड करूँ या 20 ml सफिशिएंट? 20 ml उनको कितना कंफर्टेबल है उस हिसाब से लीजिए। 20 से 60 ml जितना आप दे वो ध्यान से दीजिए। ब्लैडर की बस्ती से? हाँ मैडम उत्तर बस्ती कितने दिन इंटरवल में थी? मैं इस टाइम ऑल्टरनेट डे दे रही हूँ सर। अच्छा कर रही हैं आप, अच्छा कर रही हैं बहुत ही। 20 ml के आसपास भी अगर वो ज्यादा है मैडम तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ तो 20 ml के आसपास अगर उत्तर बस्ती रोज दे रहे हो आप तो ऑल्टरनेट 20 ml भी अगर दवाई जा रही है तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। हाँ मैं ऑल्टरनेट दे रही हूँ सर, एक दिन मैं मात्रा बस्ती देती हूँ, एक दिन मैं उत्तर बस्ती। आप साथ में भी दे सकते हो कि मात्रा बस्ती भी दे दो साथ में, उसमें क्या है, उत्तर बस्ती भी दो मात्रा बस्ती भी दो, उससे और अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी रिजल्ट आएंगे। वो ठीक है, लेकिन वो पेशेंट कितना कंफर्टेबल है उस पे भी। मैं एक दिन उधर पे लेप भी लगवा रही हूँ। देखिए इस बार मैंने उधर पे एक लेप शुरू किया है
नेक्स्ट वीक में उसका रिजल्ट बताऊंगी कि मैं उधर का लेप सीजन कंटिन्यू किया है। वाथर द्रव्य है, बल्य द्रव्यों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने उसके मतलब मूत्राशय वाले साइड पे लेप लगाना शुरू कराया है। अब उसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगी। और आप फीस कितना लेती हैं मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती का? सर बताया था मैंने आपको एक बार, मिनिमल से देकर सर यहाँ पर पेशेंट्स को कन्विंस करके काम कराना ही सबसे बड़ी बात है। मेरा तो यही सर वो मोटिव मैम रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी साइड ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं है सर, यहाँ पे लोगों के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो 2-2 3-3 हजार रुपए पर डे दे दें। वो सर एक बात और है सर, मैं आपको ये बोलूं कि हम लोगों को वो ये मान के चलते हैं कि आयुर्वेद सब कुछ सस्ता होना चाहिए मैम, इतने और लॉन्ग टर्म तो चलेगा मैम। वो लोग एक झटके में 1 लाख 2 लाख 3 लाख ले लेते हैं। हम लोग जो वीकली लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैम इस महीने फिर देना, इस हफ्ते फिर देना, तो मतलब इतना अगले हफ्ते कम कर दीजिए मैम। तो मतलब वो हर जगह मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी मेरे पास एक पुरानी पेशेंट आई और वो मुझसे बोली कि मैम वो पुराने रेट पे लगा दीजिए। मैंने कहा मैम वो 4 साल पहले का रेट था, उसके बाद ऑयल्स के रेट कितने गुना बढ़ गए हैं, हर चीज मतलब ऑयल्स ही मेरे पास जो आते हैं वो इतने कॉस्टली आते हैं। पर वो कि नहीं मैम पुराने पेशेंट हैं, कुछ तो हमारा कंसेशन करिए। सब इस तरह के पेशेंट्स को डील करना जरा मुश्किल हो जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मीनल मैम पाटिल इसमें पता क्या बात है, हाँ जी। मीनल मैम इसमें पता क्या बात है, इमरजेंसी में पेशेंट देता है पैसे, उसका बेसिक हाँ कारण पता क्या है मैम? पवन सर, इमरजेंसी में जैसे पवन हाँ सर सॉरी टू जी मैम। इंटरप्ट, संडे को करेंगे ये बिना अच्छा हाँ किसी ठीक है। एयर करे हुए पे करेंगे ये सब डिस्कशन ना। यस यस क्यों मैम। बताएं हम लोग सब अपने टाइम चीजें ठीक दूसरों है को। जी ठीक है। मैम। अश्विनी यस मैम मैम यस आपने मैम। हैंड रेज किया है। अश्विनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? पाटिल सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर पूछूं क्या? आप पूछिए। ये जो मतलब एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड जो रहते हैं पेशेंट, उसमें भी अपन ये बस्ती दे सकते हैं कि अल्टरनेट? दे सकते क्या, देना ही चाहिए। वो ये बिना मतलब ये तेल नहीं होते हैं। नहीं, सैचर का तो हमें मतलब अपन बताते रहते हैं वहां पर, अपन देते भी हैं, तो उसमें छील वाला भी ऐड कर सकते हैं क्या हाँ अल्टरनेट? हाँ करिए करिए करिए। जी सर। अश्विनी मैम आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ हाँ बताना चाहते हैं? सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन मुझे एक डाउट पूछना था सर। हाँ एक वो मेरा केस था सर, ग्रुप में मैंने शेयर किया है। वो लंबार ये आर्थ्रोप्लास्टी करके है सर, आर्थ्रोपति। हाँ तो उसमें मैंने कहा था कि ओपीडी लेवल में निरूह बस्ती नहीं दे सकते, तो तिक्त क्षीर बस्ती दे सकते हैं ना सर? हाँ तिक्तक्षीर बस्ती दीजिए ना। वो इंग्रेडिएंट्स जो तिक्त, ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स है वही यूज मैं जो करना है? बताता हूँ, पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक्त है हाँ और सर, गुरुचि है। वही यूज करना है या फिर और कुछ? तो और अकॉर्डिंग केस। उसमें आप गूगल तिक्त घृतम ऐड करके और शीर पाक बना के गूगल तिक्त घृतम ऐड करके बस्ती दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक दिन ये कंटिन्यूअसली सर? दीजिए, एक दिन ये दीजिए तिक्तक्षीर बस्ती, एक दिन शीर तिल का दीजिए। यस सर। उसके साथ में, सर कटी एक दिन तिक्त शीर, सर, दूसरा क्या बताया आपने? शीर बला तिल। उसके साथ साथ में कटी बस्ती और पत्र पोर्तली इतना हाँ बस्ती। हाँ यस, हाँ वो ग्रुप में डाला था सर मैंने वो रिपोर्ट। ठीक है। डॉक्टर विनोद जैन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? नहीं सर, थैंक यू, अभी तो नहीं कुछ। ठीक है। डॉक्टर आरती शर्मा जी आप सर कुछ सर नमस्कार। हाँ सर। सर हाँ सर जो मीनल मैडम अभी जो केस के बारे में बोल रहे हैं, वो उत्तर बस्ती कितने दिन तक दे सकते हैं कंजुकेटिव, जैसे कि अल्टरनेटिव? मैंने कहा कि 3 महीना तक दे के फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 महीने तक अल्टरनेटिव दे सकते हैं सर? हाँ हाँ। जी जी, थैंक आरती सर वो शर्मा जो, मैम। हाँ जी बोलिए। जी सर, वो जो लास्ट लेक्चर में वो एक मैडम कुछ बता रहे थे सरशप में नीम कुछ, फिर वो लेक्चर बंद हो गया था, उनको कहिएगा थोड़ा वो कंटिन्यू बता दे क्या बता रहे थे वो। कमल शेलके मैम आप कुछ बता रही थी। डॉक्टर कमल मैम है क्या? कमल मैम अभी नहीं है। सर मेरा एक शायद क्वेश्चन पूछूंगा शायद सर? डॉक्टर आशा बता रही थी वो नीम और वो। कमल शेलके मैम बता रही थी वो, ओके सर। सांगली की। नीम हरिद्रा मैं सरसप बता तेल देती का वो हूँ। बता रहे नीम, हाँ नींब के अंदर आप सरसप तेल और अपना कंडुग्न थे। गण के जो भी हरिद्रा द्रव्य है आप यूज कर सकते हैं। हरिद्रा हो गया या फिर सारिवा हो गया, है ना। चंदन भी डाल सकती हैं आप। हाँ पवन जी आप क्या बोल रहे हैं? मैम का ही बता रहा था मैं, वो मैम ने नीम हरिद्रा और ये सरसप तेल बताया था। मैम ये उसको एक्सटर्नल स्नेहन के लिए बोल रहे हैं ना, जो जिस दिन वो हाँ हाँ करवाना है भवन।
नहीं, रोज रोज भी कराएंगे ना तो शीत पित्त कम हो जाता है। जी लेपन सर। भी करा सकती है आप इससे। हाँ प्रयोग। लेपन वो गैरिक का करा रही हूँ मैं, तो उससे काफी उसको फर्क है। हाँ तो मैडम गैरिक में आप सारीवा चंदन और ये जो हरिद्रा खंड वगैरह है वो भी डाल के आप देखिए। कंडूक नगर के जो भी द्रव्य है नीम वगैरह, उससे क्या इरिटेशन कम हो जाएगा। जी मैम। नमस्कार सर। हाँ सर बताइए। सर ये जितने भी कंडू के केसेस हैं ना, इसमें दूषी विष हर अगध ये जरूर देना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। सर मेरा भी एक केस चल रहा है जिसको सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, दोनों जगह नर्व कंप्रेशन है। तो उसमें मैंने अभी करीबन 11 दिन उसको छीरवाला तेल का वस्ती दिया और 100 ml तेल के आसपास रोज जाता था। और उसके बाद भी उनको कई बार सुबह सुबह मोशन नहीं होता था, उनको इतनी ड्राइनेस थी। तो मैंने उनका 20 दिन का प्लान किया है। तो अभी हमने मतलब मैंने उसको करीबन 400 ml तेल मतलब नस से 10 दिन में, और करीबन 1 लीटर तेल मैंने उनको अनुवासन वस्तु से दे दिया। हाँ। तो अब क्या मैं उनको मतलब तिक्ष वस्तु पे ले लूं? ले लीजिए। क्या रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अच्छा मिला। सर्वाइकल का पेन तो उनका ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया। बहुत बढ़िया। लंबर का जरूर अभी चल रहा है। तो अब मैं सोच रहा था कि अपन मतलब तिक्षीर वस्ती और छीरवाला का अल्टरनेट देते रहेंगे। हाँ हाँ। तो ये तिक्षीर वस्ती क्या कंटिन्यूस नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, अगर घी डाल के दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर घी डाल के दे रहे तब तो हम 8-16 वाला भी चल सकता है ना? 3 महीना भी दे सकते हैं। सर और क्या करें इसमें? अच्छा और क्या कर सकते हैं? आप इंटरनल में दीजिए ना, गूगल कल्प, महायुवराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, वो सब तो चल रहा है, मतलब ये सब चलने दें। हाँ, रक्त मोक्षण करते रहिए बीच बीच में। अच्छा तिक्षीर वस्ती में मतलब जैसे महातिक्त है या पंचामृत घृतम है, नरसिंह रसायन है, और कुछ अवलेह दे दीजिए, अश्वगंधा ले, विदारी आदि ले, कुष्मांड ले, ये कुछ दे दीजिए। और स्वर्ण कल्प में बृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मकर, स्वर्ण मालिनी वसंत, इन सब में कुछ दे दीजिए। जी। अच्छा घृत में इसमें जो तिक्षीर वस्ती है उसमें 50 ग्राम घी दें क्या उनको रोज? दे दीजिए। प्रताप लंकेश्वर रस भी बहुत अच्छा काम करता है कटिशूल में। ठीक सर, ठीक है। अभी डॉक्टर सविता पेठे मैम, आप ये श्लोक पढ़ेंगी, उरशत में दुग्ध विशेष। सविता मैम है क्या? हाँ सर, एक मिनट आप ये पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक पढ़ेंगे। हाँ सर, कौन सा वाला? मैं थोड़ा उरशत में दुग्ध विशेष आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 75 नंबर का श्लोक। 75 और 76 पढ़ना है, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। उरक्षत में दुग्ध विशेष। सर मेरे स्क्रीन में आ नहीं रहा है सर। नहीं आ रहा? एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इसको हटा के फिर से लाता हूँ। अभी आ रहा है? एक मिनट अभी। शमनम उरक्षत 75। ओके सर, आ रहा है। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिएगा, मैम बहुत अच्छा बोलती हैं, सब लोग बोलिए। प्रणाम सर सभी को। लाक्षाम सर्पी मधुशिष्ट, जीवनीयम गणम सीताम, वक्षीरो समितम क्षारे, पक्त्वा दाप्ता नलः पिबेत। नलः है, दीप्ता नलः है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। दीप्ता नलः है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी। दीप्ता नलः अग्निदीपन करते हैं, यही है ना सर? और ये हाँ, इक्ष्वारिका इस साइड में, इक्ष्वारिका बिसक ग्रंथि, पद्म केसर चंदना, श्रुतम पयो मधुयुतम, संधार्थम पिबेच्छति।
अब सविता मैम आप जिस तरह से वो पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उस तरह से आप पढ़ के बताइए। ये तो आपने धीरे धीरे पढ़ा, आप मुझे ट्यून देके ऐसे गा के पढ़िए। लाक्षां सर्पी मधुशिष्टं जीवनीयं गणं सितां वक्षीरो संमितं क्षारे पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत् इक्ष्वारिकाभिसग्रन्थि पद्मकेसरचन्दना श्रुतं पयो मधुयुतं संधानार्थ पिबेच्छति। जी हिंदी वाला पढ़ बहुत दूं सुंदर सर? मैडम, बहुत सुंदर। आप लोगों को भी ऐसे पढ़ना है मैम के पीछे पीछे, अगर बहुत पढ़ना है सुंदर। तो मैम आप जी एक सर, ट्राई करेंगे बिल्कुल। आप लोग मैम मैं खाली पढ़ती हूँ, अच्छा आप लोग जो एक्सपीरियंस बताते हो, अनुभव बताते हो और जो अभ्यास दररोज करते हो, उससे तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मैम, बहुत कुछ सीखना है कविता मुझसे। मैम आप एक बार पढ़ दीजिए, इसी संथा देके आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग को भी पढ़ने का मन कर रहा है आपके जैसा। वैसे फिर से श्लोक पढ़ूं? हाँ, सब लोग मैम के पीछे पीछे उसी टोन में बोलिए जैसे मैम बोल रही हैं। लाक्षां सर्पी मधुशिष्टं जीवनीयं गणं सितां पक्षीरो संमितं क्षारे पक्त्वा दीप्तानलः पिबेत् इक्ष्वारिकाभिसग्रन्थि पद्मकेसरचन्दनः श्रुतं पयो मधुयुतं संधानार्थ पिबेच्छति। आप लोग को मालूम है सविता मैम कहाँ से हैं? ये इंडिया का सबसे बड़ा महालक्ष्मी टेम्पल है, वहाँ पे, वहाँ कोल्हापुर में मैम है, वहां से मैम बात कर रही हैं। महालक्ष्मी माता का टेम्पल है। आरती शर्मा मैम कह रही है लग रहा है गुरुकुल में बैठे हैं। हाँ नहीं नहीं मैम, सच में मैं बता रही हूँ, खाली मैं पढ़ना अच्छा तरह जो गुरु ने सिखाया वो पढ़ती बहुत ही हूँ। अच्छी फीलिंग आ रही है सुबह सुबह, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी गुरुकुल में कोई एंशिएंट युग में क्लास लगा रहे हैं, और बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। थैंक यू। धन्यवाद मैम, लेकिन आपसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आप सभी तो मोनिका मैम रुद्राष्टक करेंगी तब तो और अच्छा फीलिंग आएगा। हाँ ठीक है, रुद्राष्टक तो अभी मोनिका मैम से सीखना है, मैं हर रोज सीखते याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ती है मोनिका मैम तो ये सर हिंदी में पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए। लाख, घी, मोम, जीवनीय गण की औषध, शर्करा, वंशलोचन, गेंडू का चूर्ण, गेहूं का चूर्ण, इनको दूध में पकाकर प्रदीप्त जठराग्नि वाला मनुष्य पिए। गन्ने की बालिका, विषग्रंथि, कमल का केसर, चंदन, इनसे सिद्ध किए दूध को मधु के साथ वृक्षत रोगी संधान के लिए पिए। व्यवहारिक पहलू, इक्षुवालिका से अभिप्राय फूले हुए गन्ने से है। जिस प्रकार कास फूलता है वैसे गन्ने पर भी बाल आती है। विषग्रंथि, बीस की गांठ। जी अभी देखिए इसमें इतना अच्छा बोल रहे हैं कि अग्नि प्रदीप्त हो गया है, तो ऐसे द्रव्य देने जो संधान करते हैं, क्योंकि खांस के पेशेंट का लंग्स जो है अंदर से छिल गया, बहुत कमजोर हो गया, इसलिए, और उसको प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, एम्फीसीमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, फिर फाइब्रोसिस भी हो सकता है, फिर आईएलडी भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकता है। ऐसे ग्रंथि मतलब ऐसे जो कंडीशन है जो खास के हो रहे कॉम्प्लिकेशन, उसमें बोल रहे हैं कि लाक्षा का प्रयोग करिए। अनुरिता मैम आप करिएगा। फिर घी का प्रयोग करें, मोम का प्रयोग करें। मोम मतलब जो मधुमक्खी के छत्ता से जो बनता है मधु से, बी वैक्स। आप करिएगा अनुरिता मैम। बिल्कुल सर, थैंक यू। जीवने गण की औषधियां, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मुद्रपटनी, माशपटनी, जीवंती, अष्टि मधु, और शर्करा है, फिर वंशलोचन है, गेहूं का चूर्ण, ये सबको लेके दूध में पकाकर और दीपन पाचन करके जो अग्नि प्रदीप्त है उनको देना है।
तो ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। जितने भी वैदिक में मात्रा नहीं दे रखी तो हम सम मात्रा रखेंगे ना सबकी। सम मात्रा और पेशेंट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सर गेहूं का चूर्ण मतलब दलिया कि नहीं, गेहूं का चूर्ण मतलब गेहूं का आटा। आटा। आटा? अच्छा। हाँ, या तो आप वैसे गेहूं को विष भून ग्रंथि भी, क्लियर करिए, विष ग्रंथि। मैं बता रहा हूँ, गेहूं के आटे को थोड़ा भून भी सकते हैं, भून देंगे तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में उसका हलवा बनता है, गेहूं के आटे को हाँ पूरा हाँ। पंजीरी जैसा बना के। मुदक जो इसमें है जीवनीय, तो उसका हलवा इसमें बहुत अच्छा रहेगा जैसे ये बताया गया। आप अभी ये हलवा रोज खाइए ना आरती मैम, और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। सर मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगा। जी। और ये सर यहाँ लाखिया कौन सा प्लांट का रेजिन को यूज किया जाता है यूजुअली? बबूल का मिलता है ज्यादातर, यहाँ महाराष्ट्र में तो बबूल का मिलता है। आपके उधर कौन सा मिलता है? आम का मिलता होगा। बबूल का तो मिल जाता है। हाँ, फिर गन्ने की वालिका, विष ग्रंथि नाम का आता है ना, विष ग्रंथि एक वनस्पति होती है ना जो जल में होती है। फिर सर कमल सिंघाड़ा तो नहीं ना? सिंघाड़ा नहीं, कमल की जड़, कमल की जड़ कमल बोलते का हैं ही दूसरा पर्याय होता है। हाँ, वैसे ही रहता है। जो सिंघाड़ा होता है, मिलती है ना मैम, सब्जी भी बनती है उसकी, लंबी लंबी होती है, उसमें बीच में छेद छेद होते हैं। विष ग्रंथि कमल, जैसे कमल नाल को कहते हैं मैडम। कमल नाल, कमल हाँ, नाल, राइट, कमल नाल। और कमल का केसर है, चंदन है। ये तो आप लोग अभी भी पी सकते हैं, आपको कितना मजा आएगा। दूध को सिद्ध किया हुआ दूध है, मधु के साथ लेना है। उरशत के रोगी को संधान के लिए पीना है। गन्ने की बालिका, हाँ, ये क्या होता है सर? गन्ने के बालिका ऊपर ऐसे बाल टाइप आते हैं। जी। नहीं, गन्ने में नहीं आते बाल। सर वो इसमें भुट्टे में रहता है। एक तो ना वो छोटा होता है ना, उसका साइज छोटा होता है सर, वो पतला पतला होता है। एक तो गन्ना होता है सर, गंडीरी बोलते हैं, छोटा पार्ट होता है वो उसका, मतलब बिल्कुल पतला पतला सा होता है, और वो मीठा भी बहुत ज्यादा होता है। उसको बोलते हैं इसको जैसे इक्ष्वाली। अंकुर रहते वैसे? नहीं मैम, वो सर एक नीचे तो लिखा मोटे हुआ है वाला जो होता है। इक्ष्वाली बालिका से अभिप्राय फूले हुए गन्ने से है। ये क्या है? इसमें नहीं है, ये नहीं है। इसका फोटो है क्या किसी के पास? पवन सर, गन्ने की बालिका मतलब जो एकदम यंग वाला गन्ना होता है, बिल्कुल पतला पतला। हाँ मैम, वो पतला होता है, वो बिल्कुल छोटा साइज होता है। मतलब उसका एक तो हाइब्रिड होता है जो मोटे वाला होता है, एक वो पतले वाला होता है, उसको गंडीरी बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा गन्ने से ज्यादा उसमें मीठा ज्यादा होता है, मधुर ज्यादा होती है वो। नीचे इन्होंने लिखा है ना, इक्षु बालिका से अभिप्राय फूले हुए गन्ने, मतलब गन्ने का बच्चा ही लगा लो, छोटा, वो छोटा साइज मतलब होता है। जिसमें रस आ गया हो लेकिन यंग हो एकदम। हाँ हाँ, होता तो यंग ही है मैम वो। सर वो जानवरों को देते हैं ना, पतला वाला जो रहता है वो? मैम कोई भी खाए उसको तो, वो छोटा साइज मतलब पतला होता खाने है, में ज्यादा मोटा नहीं होता। खाने में हाँ। यूज होता है, गंडीरी बहुत यूज होती है मैम खाने में। और विष ग्रंथि का आटा मिलता है? विष ग्रंथि कर यहाँ मिलता है ना, शॉप्स में मिलता है। आपको कितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा अनुरिता मैम। सर ये संधान करता होगा तो करके देखना चाहिए। सिंघाड़े का भी लो ना मैम, सिंघाड़े का भी है कि वो भी कैल्शियम रिच ही होता है। ये अनुरिता मैडम के लिए एक योग बताना चाहता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू सर, बताइए। हीरा बोल और एलुआ। एलुआ? एलुआ और हीरा बोल। एलुआ इसका घीत कुआरी का जो सॉलिड क्या पार्ट कहते होता है, हैं, एक्सट्रैक्ट टाइप कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट नहीं, इसका घन सत्व बोलते हैं। हाँ घन सत्व, सॉरी घन सत्व। तो इसको 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेना शुरू करिए आप, संधान कर बहुत जल्दी होगा। सोरस ले रही हूँ सर मैं एलोवेरा का, लेकिन एलुआ आपने जो बताया वो मिलता ऐसे है ही ना, दुकान? मिलता है वो, मिलता है, आराम से मिलता है, घन सत्व होता है इसका। रसांजन भी ना, सॉरी रसांजन नहीं, रसौंत कहते हैं इसको। रसौत? हाँ जी। उसी के पैरेलल में काला बोल मिलता है ना। हाँ काला बोल तो मिलता है सर, बट वो घन सत्व नहीं रहता है ना सर, काला बोल घन तो सत्व अलग उसको। करते हैं। एलुआ भी मिलता है यहाँ पे। एलुआ मिलता है मैडम, एलुआ मुसब्बर कहते हैं इधर तो हमारे। हाँ, मुसब्बर हाँ में। बिल्कुल, हाँ सर सिर्फ मैसेज में वो उसका नाम कैल्शियम लिख रिच दीजिए। सोर्स होता है सर। एलोवेरा कई सारी चीजें हैं। कैल्शियम रिच सोर्स होता है उसका, कैल्शियम काफी होता है उसमें। और मैम अनुरिता मैम, हाँ जी।
ये बिलव का जो मज्जा होता है ना, उसका खीर बना के खाइए ना, इतना टेस्टी भी होता है और संधानीय में इतना ज्यादा यूज होता है आज ये क्या अनुरिता मैम सब अनुरिता मैम को ही सब दे रहे हैं। थैंक यू सर, सबका ब्लेसिंग हमारी रहेगा तो मैम है जल्दी तो हम भागूंगी खीर मैं। करेंगे। सर इसका ये जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके या फोटो ग्रुप में भेजेंगे, ये लाख जी मोम जीवने गण के औषध। और हाँ ये देंगे, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ अनुरिता मैम आप ये जल्दी खाएंगी ना तो आप ये जून एंड तक पूरा दौड़ने लगेंगी, क्रिकेट खेलने लगेंगी। ये सब बस दौड़ने लगे काम इतने करता है, काफी। पूरा शत में नहीं होता है, आपके हड्डी के दर्द में भी काम करेगा, फ्रैक्चर में भी करेगा। अस्थि श्रृंखला में भी जो अस्थि श्रृंखला होता है वो भी सर असली श्रृंखला ले रही हूँ मैं, लेकिन सर अभी जो हीरा बोल बोले उसकी मात्रा और इसकी कितनी मात्रा उतना सिर्फ अगर मैसेज में डाल देंगे तो मुझे एक चम्मच लेने में। नहीं मैडम, हीरा बोल और पौंद का। एलवा 1-1 ग्राम सुबह शाम। 1-1 ग्राम सुबह शाम। ओके सर, थैंक यू सर। अभी इसके हम टीका पढ़ते हैं। देखिए अनुरिता मैम आपको सब लोग कितना प्यार करते हैं, ऐसा ना किस्मत वालों को ही प्यार मिलता है। थैंक यू एवरीबॉडी सर, थैंक यू फॉर एवरीबॉडीज ब्लेसिंग। ये कोई टीका पढ़ दीजिए प्लीज, लाक्षा सर्पी मधु सिस्टम। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। और अश्विनी मैम आपको कैसा लग रहा है, आप इतने सारे केसेस सॉल्व कर रही हैं, आयुर्वेद आपको क्या क्या ज्ञान दे रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पढ़ना और ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं सेट हो रहा है सर, रात नाइट 8:15 के संभाषण में अटेंड करने का, वही बहुत मिस कर रही हूँ सर। कोई बात नहीं, घर काम सब घर गृहस्थी करके पढ़ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप कर रही हैं सर। पढ़ूं सर? गवर्नमेंट जॉब में होती तो उतना नहीं करती जितना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में नया नया क्रिएटिव काम कर रही हैं, इनोवेटिव काम कर रही हैं। हाँ सर वो तो है सर, अगर वहाँ जाना होता तो दोनों तरफ मैनेज करना नहीं होता था सर, ये थोड़ा पढ़ के कुछ परफेक्ट कुछ निकाल के दे सकते हैं सर। जी ठीक है, आप ये पढ़िए। लाक्षा सर्पिर्मधुचिष्टम जीवनीयम गणम सिताम त्वक्षीरीं समितं क्षीरे पक्वा दीप्तानलः पिबेत्। लाक्षादीनि हि क्षीरे पक्वा तत् क्षीर दीप्ताग्नि पिबेत्। इसका मतलब है कि लाक्षा आदि का हमें शीर में पका के शीरपाक जैसे करके उसको पीना है, जब अग्नि प्रदीप्त हो जाए तब पिबेत। पिबेत मतलब पियो, ऐसे बता रहे हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। औषधान्तरमाह लाक्षा सर्पिरिति समित गोधूम चूर्णम। हाँ ये बोल रहे हैं लाक्षा सर्पी, इससे एक अलग तरह का औषधि बताया है। औषधांतरम अलग तरह का औषधि बताया है। सम्मित का मतलब है गोधूम चूर्णम, मतलब गेहूं का चूर्ण बताया। अब इसको आप भून के लेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो गेहूं का आटा ऐसे बोल रहे हैं। आगे पढ़िए 76। इक्ष्वारिका विसग्रंथि पद्म केसर चंदनैः श्रुतं पयो मधुयुतं संधानार्थे पिबेक्षति। हाँ देखिए सविता मैम आपके जैसे ही सब लोग श्लोक पढ़ने लगे। हाँ अभी देखिए बहुत लोग पढ़ते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप ये टीका पढ़िए मैम, अश्विनी मैम। इक्ष्वारिकादिभिः श्रुत क्षीर मधुयुत संधानार्थम उरसी क्षत पुमान पिबेत। हाँ इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि इक्षुवारिका आदि जो बताया, जैसे इक्षुवालिका हो गया, विष ग्रंथि हो गया, जो हमने पढ़ा है, उन सब का श्रित मतलब काढ़ा बना के फिर शीरपाक करके, दूध में शीरपाक करके श्रित शीर मधुयुक्त, फिर वो ठंडा होके जब मधु डाल के पिएंगे तो ये संधान करता है। उरशत में पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ये पिए, ऐसा आदेश किया है। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन औषधांतरमाह इक्ष्वारिकेति। हाँ इक्षुवारिकेति, ये श्लोक क्या शुरुआत है, इससे क्या बता रहे हैं, एक अलग तरह का औषधि बताया है, ये बता दिया। यवानाम अभी इतना करके रुकते हैं। मोनिका मैम आप वो अलग तरह से रुद्राष्टक पढ़ेंगी क्या? मुनीश शर्मा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? मोनिका मैम आप अभी कर दीजिए रुद्राष्टक, क्योंकि अभी पढ़ पढ़ के बोर हो रहा है थोड़ा। जी सर ठीक। अलग तरह वाला पढ़िए ना, वो जो आप बोलती हैं अलग तरह वाला। जी सर 1 मिनट दीजिएगा। हाँ
ईशमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो। जी सर। बहुत प्रणाम सुंदर सर। मोनिका मैम, थैंक यू वंदना मैम। आप कहाँ से सीखी इतना अच्छा? सर ये बचपन से करते थे सर, पापा के साथ। पिछले जन्म में भी आप करती थी? हर जन्म में करती थी? ठीक है। और कोई शांति पाठ करना चाहता है क्या? पवन सर कराइए। पवन सर तो सुन के एकदम मुग्ध हो गए पूरा। पवन सर हैं कि चले गए? जी सर, जी सर। आपको कैसा लगा मोनिका मैम का? मोनिका मैम तो ग्रेट है सर, सुर कोकिला। जी, आप कर दीजिए शांति पाठ। जी। ओम तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बंधु च सखा तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव तवमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू पवन सर, थैंक थैंक यू यू मैम। सभी को। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सभी को